राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है कल, आप सब इसमें भारी से भारी जनसंख्या में आए और राम भक्ति का लाभ उठाएं और राम को अपने घर घर, अपने आत्मा में बसाएं, तब हम वास्तव में राममय समाज का निर्माण कर सकेंगे। आपने ध्यान देकर सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। आप बैकग्राउंड पर देख रहे होंगे श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर। हम भटैया गांव में एक बहुत दिनों के प्रयासरत के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इसी की प्राण प्रतिष्ठा इसमें मूर्ति की 8 जुलाई को है और इसी के संदर्भ में यह वीडियो जो कल जो है एक कलश यात्रा निकलने वाली है, तो उनमें हमारे सीएमसी के जो भी छात्राएं हैं उनको सर द्वारा आमंत्रित किया गया है आज शाम में 4 बजे, ताकि हम अच्छा से उस प्लान को डिज़ाइन कर पाए, ताकि कल को बेहतर ढंग से जल यात्रा को सुसज्जित ढंग से सफल बनाया जाए। और इसी के बीच मैं सर को बुलाना चाहूँगा जो अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक दृष्टि से अपने राय को इस श्री राम के प्रति भावना को जागृत करने में इस मंदिर का क्या योगदान होगा और वास्तव में राम के आदर्शों पे चर्चा करने के लिए। तो आप लोग इंतज़ार करें, थोड़ी ही देर में सर आ रहे हैं। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सभी राम भक्तों को सत सत नमन। मुझे यह बताते हुए आप सभी राम भक्तों को काफ़ी आनंद वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे कहें तो हम अपने आप को काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं कि लंबे संघर्ष करने के बाद आखिर हमारे पिपरा भटैया ग्राम वासियों के अथक प्रयास से, या जैसा कि यह भव्य राम मंदिर आप देख रहे हैं, यह कार्य पूर्ण हो गया। और जैसे कि प्रियांशु पिछले ही कड़ी में बताए कि इसी में राम लाला की मूर्ति, लक्ष्मण लाला की मूर्ति और मैया सीता की, साथ साथ वीर बजरंग बली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है, जिसमें हम सभी कार्य सेवक के रूप में उसमें कार्य कर रहे हैं और हमें एक छोटा सा काम भी मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसको शानदार तरीक़ा से हम सभी बच्चे या हमारे एज के जो भी मेरे मित्र हैं, हम सब इसको बहुत शानदार तरीक़ा से करें। और एक बात और बता देना हम चाहेंगे कि राम को किसी धर्म मजहब का मानना, राम को किसी धर्म के कसौटी पर तौलना, राम को किसी मजहब का मानना या किसी विशेष समुदाय या विशेष व्यक्ति का मानना, मुझे लगता है कि यह संकीर्ण विचारधारा को व्यक्त करता है, दूसरा कुछ नहीं। राम पुरुषार्थ का नाम है, राम अनीति पर नीति का विजय का नाम है, राम अधर्म पर धर्म विजय पताका लहराने का नाम है, कुकर्म पर सुकर्म को लाने का नाम है। ऐसे अगर आज के एरा की बात करें तो असंवैधानिक कार्य पर संवैधानिक कार्य को स्थापित करने का नाम राम है। राम आदर्श हैं, राम संघर्ष हैं। इस तरह को यदि हम राम से देखें तो राम की व्यापकता का बोध होता है। देखिए, राम के बारे में बखान करना, राम को सोना चांदी से अलंकृत करना, राम को शब्दों के माध्यम से प्रसन्न करना, यह ठीक वैसे ही है जैसे कि मुझे लगता है कि सूर्य के कोर में बैठकर हम एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर सूर्य को प्रकाशमान करने की बातें करते हैं। तो आइए आपको थोड़ा सा उद्वेलित करने के लिए हम संदीप द्विवेदी जी की कविता आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शब्द तो संदीप द्विवेदी जी का है, कविता संदीप द्विवेदी जी का है, लेकिन उसे हम अपने शब्दों के माध्यम से आपको लयबद्ध करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसमें यदि आपको त्रुटि हो, गलती हो,
तो बस राम के लिए आप माफ करेंगे। संदीप द्विवेदी जी हम सभी युवाओं को कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं, कि आप भी राम बन सकते हैं, बशर्ते यदि आप राम से सीख हासिल करें, राम के पथ पर चलें, राम के संघर्ष से अपने संघर्ष की रास्ता तय करें, तो आप भी राम बन सकते हैं। देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का लाए, तो कहीं ना कहीं उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनका बलिदान पुरुषों में सबसे उत्तम राम को बना दिया। तो हम आइए कविता के माध्यम से, संदीप द्विवेदी जी की कविता के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यह प्रियांशु के द्वारा ये सारी चीज़ को डिजाइन किया गया है, इसमें राम की हर सारी दस्ताएं हैं। राम का ये वाला रूप तो आप लोग सब लोग जानते हैं, ये वाला सब रूप जानते हैं, लेकिन राम को राम बनाने में उनके बहुत बड़ा संघर्ष रहा, जो संदीप द्विवेदी जी कहते हैं, जो हम आपके सामने कहना चाहेंगे। वह कहते हैं, और हम सभी युवा पीढ़ियों को यह मैसेज भी देते हैं कि क्या राम जैसा संघर्ष हो तो आप भी क्या धर्म पर टिके रह सकते हैं, क्या मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, क्या आपके चेहरा पर मुस्कुराहट आ सकता है, या ऐसे बताने की कोशिश करते हैं। आज का युवा क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा सा उसके मनचाहा अनुसार नहीं हुआ, तो वह क्या करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो कहीं ना कहीं राम हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके जीवन में हमेशा उनके चाहने के अनुसार से नहीं होता, फिर भी राम मुस्कुराते हैं, राम हंसते हैं, राम खिलखिलाते हैं और सबको एक करने की कोशिश करते हैं और असंवैधानिक कार्य कभी नहीं करते हैं, गलत का साथ कभी नहीं देते। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम द्विवेदी जी की ही कविता आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, साली कितनी यातना पर कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, तब त्यागशील संकल्प योगदान को किस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम को महान कार्यों ने राम को राम बनाया। तो संदीप द्विवेदी जी कहते हैं कि सारी यातना कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, तब त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, आज सब कुछ उसे त्यागना था, निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था मानना, आदेश भी था थामना, क्या ऐसे समय में तुम धर्म पर टिके रह सकते हो, बोलो कहाँ तक टिके रह सकते हो यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, आदेश ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम की चिंता यही थी। बोलो ऐसे भी समय में जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, क्या एक क्षण तुम धीरज रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था, कुल वंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे, सब कुछ हो एक समय बिखरा हुआ, क्या तुम इस समय भी मुस्कुरा सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। याद है वह घटना तुम्हें, जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उसके साथ में, कुंती जब सुनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी, ऐसे भी समय पे क्या तुम धैर्य रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था, किरादार भी वैसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी नहीं है, कथा इतनी नहीं है, कुछ शब्द राम को पूर्ण कर दे, राम वो कथा नहीं है। जब हुए संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। तो मुझे आशा है कि आपको यह कविता संदीप द्विवेदी की आपके दिल के गहराइयों तक छुई होंगी, और वास्तव में यदि राम राज्य लाना है तो हमें राम के मार्ग पर चलना चाहिए,
और विशेषकर इसमें बूढ़े लोग भाग लेते हैं। मुझे तो लगता यह है कि इसमें युवाओं और युवतियों को भाग लेना चाहिए। हम अपने आसपास देखते हैं कि जब रामायण की पाठ हो रही होती है, राम की गुणगान हो रही होती है, तो उसमें बूढ़े लोग जाकर के बैठते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें नौजवानों को बैठना चाहिए, क्योंकि आपको राजा बनना है, आपको बेटा बनना है, आपको पति बनना है, आपको देश चलाना है, समाज चलाना है, घर चलाना है, एक अच्छा नागरिक बनना है। तो राम का सारा चरित्र, चाहे वह उनकी बचपन से लेकर करके अंतिम वृद्धावस्था तक, हर एक उनका स्टाइल, हर उनका एक चरित्र हम सब विश्व के लिए अनुकरणीय है। यदि हम उनके पथ पर चले तो हम राम बन सकते हैं, हम भी राम बन सकते हैं। राम के पथ पर चलना मतलब राम के पथ पर चलना है। राम जैसा काम करना मतलब अपने भविष्य को राम जैसा बनाना है। तो मुझे आशा है कि संदीप द्विवेदी की कविता आपको पसंद आई और आपने मुझे ध्यान देकर सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। और आप सभी राम भक्तों से अंत में यही कहेंगे कि हमारे यहाँ यह जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है कल, आप सब इसमें भारी से भारी जनसंख्या में आए और राम भक्ति का लाभ उठाएं और राम को अपने घर घर, अपने आत्मा में बसाएं। तब हम वास्तव में राममय समाज का निर्माण कर सकेंगे। आपने ध्यान देकर सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स।